नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल मंदिर दर्शन ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कुछ दिन पहले नुसरत ने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और हिंदू रिचुअल्स में हिस्सा लिया, जैसे आरती में शामिल होना और माथे पर तिलक लगाना। लेकिन इसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन राजवी बल्लेवी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फतवे में कहा गया कि एक मुस्लिम होने के नाते नुसरत का मूर्ति पूजा में शामिल होना शरिया के खिलाफ गुनाह अजीम है। मौलाना ने उन्हें तौबा करने, कलमा पढ़ने और माफी मांगने की सलाह दी है, वरना मुसलमानों से अलग थलग होने की चेतावनी दी थी। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। एक तरफ धार्मिक आजादी की बात, दूसरी तरफ परंपरागत इस्लामी नियमों की। क्या ये व्यक्तिगत विश्वास की लड़ाई है या धार्मिक कट्टरता? आइए गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर फतवा जारी हुआ हो। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे 2017 में सिंगर नाहिद अफरीन पर असम के 46 मौलानाओं ने फतवा जारी किया था, क्योंकि उन्होंने एक गाने में प्रदर्शन किया था। शाहरुख खान पर 2008 में एक फतवा आया जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ विवादास्पद बयान दिए। AR रहमान पर 2015 में फतवा जारी हुआ क्योंकि उन्होंने ईरानी फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड का म्यूजिक कंपोज किया, जिसे कुछ मुसलमानों ने पैगंबर का अपमान बताया। सलमान खान पर भी 2008 में फतवा आया जब उन्होंने गणेश पूजा में हिस्सा लिया। सारा अली खान को भी 2025 में गणेश मूर्ति स्थापित करने पर फतवा का सामना करना पड़ा। ये उदाहरण बताते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स अक्सर धार्मिक सीमाओं के बीच फंस जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये फतवा होता क्या है और इसे कैसे जारी किया जाता है। इस्लाम में फतवा एक मुस्लिम स्कॉलर या मुफ्ती द्वारा जारी किया गया लीगल ओपिनियन है, जो शरिया पर आधारित होता है। फतवे के मुख्य प्रकार 4 होते हैं। पहला, एफेमेरल फतवा, जो व्यक्तिगत मुद्दों पर होता है। दूसरा, स्कूल फतवा, जो मदरसों या स्कूल ऑफ थॉट पर होता है। तीसरा, कोर्ट फतवा, जो लीगल कोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, पब्लिक फतवा, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है। इसके अलावा विषय के आधार पर वर्शिप से जुड़े ट्रांजैक्शंस, फैमिली मैटर्स या सामाजिक नियम के लिए फतवा होता है। फतवा बाइंडिंग नहीं होता, बल्कि सलाह जैसा होता है, लेकिन लोग फतवे को धमकी मान लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। फतवे का तोड़ क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस्लाम में फतवा अंतिम आदेश नहीं होता, इसे दूसरे स्कॉलर्स चुनौती दे सकते हैं या रिव्यू भी कर सकते हैं। जैसे 2010 में मॉडर्न फतवा को दोबारा इंटरप्रेट किया गया था। फतवा जारी करने वाला खुद इसे रद्द कर सकता है या हायर अथॉरिटी दूसरा फतवा जारी कर काउंटर कर सकती है। कई मामलों में, जैसे इस्लामिक स्टेट ने 2017 में अपना फतवा रद्द किया, लेकिन मुख्यतः ये नॉन बाइंडिंग है, वो व्यक्ति से इग्नोर कर सकता है, बशर्ते कम्युनिटी का दबाव ना हो। तो दोस्तों, नुसरत का मामला हमें धार्मिक सहिष्णुता पर सोचने को मजबूर करता है। क्या फतवा व्यक्तिगत आजादी पर हमला है या धार्मिक पहचान की रक्षा? ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। मैं हूं आकांक्षा पिवाल, आपसे अब विदा लेती हूं।